तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा अष्टांग योग पर व्याख्यान का क्रम चल रहा है, वो भी क्रियात्मक रूप से हम कर रहे हैं। क्रियात्मक योग का प्रशिक्षण चल रहा है, तो उसकी परिभाषा भी बता रहे हैं और साक्षात करके भी दिखला रहे हैं, आपको इसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो इस क्रम में आज क्या आ रहा है? ध्यान। इसके पहले क्या क्या हम पढ़ चुके हैं? सबसे पहले तो यम और नियम है ना। हाँ जी, अभिनव जी, योग के 8 अंगों के नाम बोल पाएंगे? बोलिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो इस क्रम में आज क्या आ रहा है? ध्यान। तो देखो, ध्यान किसे कहते हैं, है ना, ये पहले समझना चाहिए। तो जैसा भी हमने पढ़ा था इसके पहले, धारणा, कि शरीर के किसी एक भाग में मन को टिका करके, अर्थात धारणा लगा करके, फिर मन को स्थिर करने के पश्चात देश बंध चित्तस्य धारणा। इसमें क्या क्या था? अपने मन को बांध दिया, एक जगह में स्थिर कर दिया। वो ये भ्रू मध्य हो, नासिका अग्रभाग हो, हृदय स्थल हो, यहाँ पर मन को आपने टिका दिया, स्थिर किया। फिर उसके बाद में किसी वेद मंत्र या और कोई जप का वाक्य है, ठीक है जी, जैसे ओम आनंद, ये जप का वाक्य है। ओम असतोमा सद्गमय, ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। और केवल ओंकार भी, ओंकार स्वयं में महामंत्र है, वेद मंत्र है, ठीक है ना। तो ओंकार मंत्र के द्वारा, ओम के द्वारा मतलब गायत्री मंत्र के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, और भी कोई मंत्र हो सकता है ना, और वाक्य भी और हो सकते हैं। तो इनके द्वारा ईश्वर को अनुभव करने के लिए, ठीक है जी, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना होता है, उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन बीच में कोई विषय नहीं घुसना चाहिए। वैसे ध्यान की सिद्धि या ध्यान की सफलता तभी है जब बीच में विषय न घुसे। इसीलिए सूत्र में कहा है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जो धारणा स्थल में आपने मन को टिकाया था, फिर आपने जो ज्ञान का प्रवाह चलाया ईश्वर संबंधी, वो प्रवाह टूटे नहीं, वो तारतम्य टूटे नहीं, वो चिंतन बीच में रुके नहीं। चिंतन कर रहे हैं, बीच में कोई विषय ले आए, चिंतन का क्रम टूट गया तो ध्यान टूट गया। तो ये जो चिंतन का क्रम है, कोई भी एक विषय आप लेंगे, उस विषय पर अगर आप 1 घंटा तक टिक गए तो आपकी समाधि शुरू हो गई। समाधि माने क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का नाम ही समाधि है, जिसको कहा है योगः चित्तवृत्ति निरोध। तो ये ध्यान की परिपक्व अवस्था ही समाधि है। ध्यान में क्या करते हैं? हम खोज करते हैं, चिंतन करते हैं, गवेषणा करते हैं, ईश्वर के स्वरूप का मनन करते हैं, ये ध्यान है। और समाधि में क्या होती है? उसकी अनुभूति हो जाती है। जैसे आपने चिंतन किया ओम सर्वव्यापक, यही ईश्वर आप सर्वत्र व्यापक हैं, इस चिंतन का क्रम चलाया हमने। अब सब जगह अंदर बाहर आप व्याप्त हैं परमात्मा, इसी चिंतन में खो गए। आप इस पिंड में भी हैं, पूरे ब्रह्मांड में भी हैं, मेरे चारों ओर समाये हुए हैं, व्याप्त हैं, विराजमान हैं।
अब ये चिंतन क्रम चला रहे हैं, ओम सर्वव्यापक, जब भी कर रहे हैं और ये चिंतन भी कर रहे हैं। तो एक ही जप वाक्य लगातार वही बना रहेगा, वही चिंतन, वही भावना बनी रहेगी। तद जप तदर्थ भावनम। तो आपने जप क्या किया, ओम सर्वव्यापक का, और भावना क्या बनाई कि आप परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। बस इसी में टिके रहो 1 घंटा तक। अगर आप इसमें टिक गए, मन पर नियंत्रण हो गया, इंद्रियां अपने विषयों की ओर नहीं दौड़ी, तो इसकी अनुभूति शुरू हो जाएगी आपको कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। जो पहले शाब्दिक ज्ञान होता है, फिर अनुमान से ज्ञान होता है, फिर इसका प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाता है। ये नियम, ये क्रम है। पहले सुनेंगे शब्द से, फिर अनुमान करेंगे, फिर उसका प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी, जो भी ज्ञान सुनते हैं, जैसा हमने सुना दिया ओम सर्वव्यापक, ये शाब्दिक ज्ञान हुआ कि ओम परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अनुमान, जैसे कि ये वायु व्याप्त है और दिख नहीं रही है, ऐसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो वायु के द्वारा परमात्मा का परमात्मा के व्यापकता का बोध करना, ये अनुमान है। उपमान, वो तो उपमान तो उसका हिस्सा है ना। जब अनुमान को अलग नहीं करते हैं, उपमान अलग नहीं करते हैं, तो उपमान क्या, अनुमान का हिस्सा है। योग की भाषा में वो अनुमान ही है, जिसको न्याय में उपमान कहा है। ठीक है जी। तो हाँ जी, प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेना। ठीक है जी। हाँ, जैसे हमने कहा कि भाई वो जो पौवा होता है, पौवा, उसका खीर भी बहुत बढ़िया होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। तो आपको एक शाब्दिक ज्ञान हुआ कि पौवा का भी खीर बनता है। तो हम कैसे बनता है, जैसे चावल का खीर बनता है वैसे बनता है पौवा का भी। अब चावल से आपको एक अनुमान होगा, हाँ चावल खीर खाए थे ना, बस ऐसे ही वो भी होता है। ठीक है जी। तो अब जब खाएंगे, हाँ भाई ऐसा ही है, चावल की खीर समान है, वो प्रत्यक्ष हो गया। उसके पहले तक क्या था, प्रत्यक्ष नहीं था, शाब्दिक ज्ञान था, अनुमानिक ज्ञान क्या आपने किया था, जब खा लिया तो प्रत्यक्ष हो गया। तो ध्यान में चिंतन मनन चलता है और समाधि में उसकी अनुभूति होती है, उसकी प्राप्ति होती है। यही ध्यान समाधि में अंतर, विषय वही रहेगा। जैसा आपने सुना था, जाना था, अनुमान किया था, वही विषय मिलेगा, उससे भिन्न विषय नहीं होगा, याद रखना। ठीक है ना। हमने कहा कि भाई वहाँ जाओ, हमारा पाचक है, वहाँ पर खाना बनाते हुए मिलेगा। ठीक है, तो आप जाएंगे तो वो मिल गया। तो हमने कहा भाई पैंट शर्ट में होगा वो, ठीक है, सफ़ेद लड़का है, ठीक है, और हल्का सा मूछ भी है। तो जो लक्षण हमने बता दिया, आपने वही लक्षण देखा आप तो पहचान गए भाई यही पाचक है, तो प्रत्यक्ष हो गया। तो ऐसे आपने पहले मन में भावना बनाई, युवा व्यक्ति मिलेगा, सफ़ेद मिलेगा, मूछ वाला, पैंट शर्ट वाला, खाना बनाता हुआ, गैस में खाना पकाता होगा, वहाँ खड़ा होगा चूल्हे पास, गए तो वही खड़ा है चूल्हे पास में खाना बना रहा है, तो हम जाएंगे यही पाचक है, और प्रत्यक्ष हो गया। तो जैसा आपने सुना था वैसे है तो मिला, वो वही गेस्ट सामने खड़ा है, वैसे लड़का है, वही मूछ वाला है, उससे भिन्न तो नहीं मिला आपको। तो जो आपने शब्द ज्ञान प्राप्ति किया है, अनुमान से जाना है, वही होता है प्रत्यक्ष में भी, वो साक्षात हो जाता है, इतना अंतर है। तो ये ध्यान में क्या होता है कि एक ही विषय का लगातार चिंतन करना होता है, बीच में कोई विषय घूमना नहीं चाहिए। विषय क्या, जो आपका विषय जे है, जिसको जानना चाहते हैं वो विषय। मान लीजिए आप आत्मा को जानना चाहते हैं तो आत्मा विषय बनेगा, ये भी होता है। आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। आप विषय करेंगे परमात्मा को तो उसका चिंतन करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष होगा। तो शर्त यह है कि बीच में और कोई विषय घुसना नहीं चाहिए। तो ध्यान ये हो रहा है, विचार ध्यान का, परमात्मा का ही, ठीक है। और विचार, अच्छे विचार भी नहीं आने चाहिए। अभी आप ध्यान करने बैठे हैं, हवन का विचार कर रहे हैं, हाँ वहाँ हवन करने जाएंगे, ऐसा उपदेश करूँगा, ये सामग्री ऐसी बढ़िया होगी, ठीक है, ये सब विचार कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं होगा। कोई भी विषय नहीं आना है, न संसार संबंधी विचार, न धर्म का विचार, कोई न कोई विषय प्रचार का, खाली एक विषय जो आपने लिया है। जैसे हमने कहा ना ओम सर्वव्यापक, तो वो उसी व्यापकत्व में घुसे रहो,
और अगर आपने ठान लिया है कि 1 घंटा तो इसी पर टिका रहूँगा, तो और कोई मंत्र बीच में ना आए, ये भी याद रखना। अगर और कोई बीच में मंत्र जबरन घुस रहा है बिना अधिकार के, वो भी वृत्ति है। फिर अगर आपने सोच रखा है कि 10 मिनट ओम का जप करूँगा, 10 मिनट गायत्री जप करूँगा, 10 मिनट त्र्यंबकम करूँगा, 10 मिनट ओंकार ध्यान करूँगा, तो ये क्रम से चल रहे हैं तो ठीक है, आप अधिकार पूर्वक विषय बदल रहे हैं। 10 मिनट आपने ओंकार ध्यान किया, अब गायत्री मंत्र में आइए, अब गायत्री मंत्र से ध्यान करिए। फिर 10 मिनट वो किए, फिर आप त्र्यंबकम करूँगा तो वो करिए, 10 मिनट त्र्यंबकम मंत्र से ध्यान करिए। फिर 10 मिनट ओम आनंद का करिए। आपने योजना पहले बना ली है कि मैं इस क्रम से चलूँगा, वो वृत्ति नहीं बनी जाएगी। और आपने सोच लिया कि 1 घंटा ओंकार ध्यान ही करूँगा, ठीक है, और ओंकार ध्यान में ही टिके हैं, और फिर भी वो जबरन घुस रहा है बीच में त्र्यंबकम मंत्र, वो वृत्ति आ जाएगी। फिर वो मंत्र वहाँ है नहीं, वो अनायास आ रहा है त्र्यंबकम मंत्र, संस्कार वसात आ रहा है, उसमें उसको रोकना है। और नहीं तो भले सोच लो भाई इतना ही मेरा सामर्थ्य है, ओंकार ध्यान इतना करूँगा, फिर त्र्यंबकम में जाऊँगा, फिर उसमें जुड़ जाओ। तो जो आपने ठान लिया है, लक्ष्य बनाया है कि इस मंत्र पर चलना है, तो उसी पर टिके रहो, उसका चिंतन करो। तो जप के वाक्य का उच्चारण करना, याद रखना। ध्यान में क्या करना होता है पद्मनाभ जी? पहला है जप के वाक्य का उच्चारण करना, या बोलते हैं मंत्र का उच्चारण करना। दूसरा उसके अर्थ का चिंतन करना, जैसे हमने कहा कि ओम आनंद, हे ईश्वर आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, ये हमने अर्थ किया। फिर तीसरा ईश्वर संबोधन, हे ईश्वर बोलना, वह ईश्वर नहीं, वह ईश्वर आनंद स्वरूप है, सर्वत्र आनंद से व्याप्त है, ईश्वर दूर हो गया। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं। ठीक है जी, ये हो गया संबोधन, हे बोलना। फिर साथ में ईश्वर प्रणिधान बना के रखना कि ईश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, पुकार को सुन रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अंतर्यामी हैं। ठीक है, तो ये चारों और ईश्वर को अनुभव करते हुए ध्यान करना, ये ईश्वर प्रणिधान। और फिर उनके प्रति पूरा समर्पित होना, समर्पण बना के रखना, और कोई विचार न उठाना, ये ईश्वर समर्पण है। उनके प्रति ही अनुकूल रहना, उनका ही लगातार चिंतन करना, तो ये क्या है? ध्यान है। इस प्रकार ध्यान की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें ओम का भी करते हैं ध्यान, गायत्री मंत्र भी करते हैं, त्र्यंबकम मंत्र भी करते हैं, और भी ओम आनंद से भी करते हैं, और भी कोई वेद मंत्र वो भी ले सकते हैं जो आपको अनुकूल पड़े। ये सब ध्यान के मंत्र हैं जिसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, वो ध्यान में प्रयोग ला सकते हैं या उसका ध्यान में प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर का स्वरूप उसमें होना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना उसमें होनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति उसमें होनी चाहिए। तो जिस मंत्र में ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, उसका प्रयोग ध्यान में किया जा सकता है। हाँ, ईश्वर संबंधी विचार ही चले, वही ध्यान है। संसार संबंधी विचार कोई न आए। तो आज हम करेंगे ओम आनंद से ईश्वर का ध्यान। चलिए सीधा बैठेंगे, आँखों को कोमलता से बंद करिए, लंबा गहरा श्वास भरिए, पहले 3 बार ओंकार ध्वनि, फिर ओम आनंद। श्वास भरिए।
आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। अब इसका मानसिक ध्यान करेंगे, नींद न आए, सजग सावधान होकर बैठें, सीधा बैठें, श्वास के माध्यम से ध्यान करेंगे। श्वास अंदर जाए तो बोलेंगे ओम आनंदः, श्वास बाहर आए तो चिंतन करेंगे, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। और भावना बनाएंगे कि आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, अर्थात सर्वत्र आनंद से ओत प्रोत होकर विद्यमान है। ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, अर्थात मेरे अंदर बाहर सर्वत्र आनंद में मग्न होके विद्यमान है, मुझे भी आपके आनंद की अनुभूति कराइए। इस प्रकार भावना बनाइए कि ओम आनंदः, हे ईश्वर आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, मेरे चारों ओर आनंद से समाये हुए हैं, अपने ही आनंद में मग्न होकर विद्यमान है, इसलिए आप आनंद स्वरूप हैं, आप में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, आप में कोई शोक रोग दुख कष्ट नहीं है, कोई चिंता भय आपको नहीं, आप में आनंद ही आनंद है, आप सदैव प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, कोई कमी आपको नहीं है, किसी इच्छा की अपूर्ति आप में नहीं है, आप हमेशा संतुष्ट शांत प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, इसलिए आप आनंद स्वरूप हैं। कोई आपको मृत्यु का भय नहीं, न कोई मृत्यु आती है, आप अजर अमर हैं, सदा युवा रहते हैं, किसी प्रकार के भय से आप ग्रस्त नहीं होते, कोई कमी आप में नहीं है, कोई दोष आप में नहीं है, कोई न्यूनता आप में नहीं है, कोई रोग आप में नहीं है, इसलिए आप आनंद स्वरूप हैं, आपका अपना ही आनंद है, इसलिए संसार के किसी वस्तुओं से आप आसक्ति नहीं रखते हैं, सांसारिक सुख की कामना नहीं करते हैं, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आपका अपना आनंद है, आप अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं, इस प्रकार आप परमात्मा आनंद स्वरूप है। ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। इसी का मानसिक चिंतन करिए, ध्यान करिए। दोनों आँखों के बीच में भ्रू मध्य में धारणा बना कर रखिए। शरीर शांत, मन भी शांत। श्वास के माध्यम से ध्यान करिए। श्वास अंदर जाए तो ओम आनंदः, श्वास बाहर आए तो हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। और भावना बनाकर रखेंगे कि हे परमात्मा आप चारों ओर आनंद से व्याप्त होकर विद्यमान हैं। ये मन में भावना रहेगी, आप आनंद स्वरूप हैं, अर्थात चारों ओर आनंद से ओत प्रोत है, ये भावना रहेगी। तो इसी प्रकार की भावना बना करके ही ध्यान करिए, मन के माध्यम से करिए। शरीर शांत, मन भी शांत, ध्यान में ही मन हो, मन में ईश्वर का ही ध्यान हो, और कोई विचार नहीं और कोई व्यवहार नहीं, बस मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए।
और कोई विचार न लाएं, कोई वृत्ति न उठाएं, यही ध्यान है। अगर विचार चल रहा है तो ध्यान नहीं हुआ। ध्यान माने एक ही विषय, परमात्मा का बस, भावना वही रहेगी। ओम आनंद, हे ईश्वर आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं। इसी चिंतन में लगे हुए हैं तब तो ध्यान चल रहा है। और निद्रा आ गई और कोई विचार उठा लिए तो ध्यान टूट गया। तो ध्यान को टूटने न दें, एक ही विषय में लगा रहना ही ध्यान है। परमात्मा का चिंतन ही करते रहना ध्यान है। तो ये सिद्धांत को पकड़ के रखना है। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। धीरे धीरे आँखों को सहलाते हुए आँख खोलेंगे।